थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। यू वेरी वेलकम जी। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत में होकर तनकीद की, बड़े जिगरे की बात है, थोड़ा एलैबोरेट करें कि इस तनकीद के बाद फिर राणा साहब को भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा होगा। जी एक्चुअली ये हुआ ऐसे है कि ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर की मीटिंग थी और मेरे वालिद साहब ही इज़ अ मेंबर और वो हमेशा जो है सही बात आवाम की नर्व ऐवानों तक पहुंचाना, उन्हें बताना कि क्या एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इस पर वो किसानों के हवाले से हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो उन्होंने कल इस पे बात की एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने वो रिफ्लेक्शन जिस तरह आपने कहा कि अगर आपने यूनिट्स बढ़ाने भी हैं, भी अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर बढ़ाने भी हैं तो रैशनली बढ़ा दें। ठीक है। तो एकदम से 199 से 201 पे जब जाते हैं, इस आपने कहा इतना बड़ा जंप, उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। तो उसे रैशनल कर दें कि 300 यूनिट्स 400 यूनिट्स पे ग्रेजुअली वो बर्डन डले, एक यूनिट और बढ़ने से इतना ना डले। और दूसरा ये जी कि आई थिंक वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ और सच बोलते रहना चाहिए। अवाम की आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाना, अपनी लीडरशिप तक पहुंचाना और उन्हें हमेशा पब्लिक नर्व बताते रहना ही वो पॉलिटिक्स है जो हमने की है। इंशाल्लाह वी विल कीप डूइंग। क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से आवाम को रिलीफ मिल सकता है? आवाम शदीद परेशान है, इतने बिजली के बिलों में इजाफा हो चुका है कि इतने किराए नहीं है जितने लोग बिजली के बिल पे कर रहे हैं। इसमें एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं है। देखें, इसमें हम सबको सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं। किस मुल्क में ऐसा होता है कि आप एक शहर में 2 करोड़ की बिजली दें और रिकवरी हो 50 लाख की? अब 25% रिकवरी, हैव यू हर्ड इट? जब हमने मिसालें देनी होती हैं अच्छी, और मैं उसमें हम सब शामिल हैं, से अपने आप को भी इसमें मैं ब्लेम देता हूँ। और अगर कोई थेफ्ट करता है तो हम कब रिपोर्ट करते हैं? बजाय हम उन्हें अथॉरिटीज़ के सामने अकाउंटेबल करें, हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीब आदमी इसकी वजह से पिसता जा रहा है, वो परेशान है, उसके लिए बिल देना इम्पॉसिबल है। अच्छा, हमने हाल ही में देखा, हमने न्यूज़ चैनल्स में देखा कि राना सिकंदर हयात साहब का नाम अंडर डिस्कशन आ रहा है कि हुकूमत में होकर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। तो वो राना साहब थे भी नहीं, इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है या राना साहब कहीं आप तो पहले की तरह यू टर्न तो नहीं ले रहे? नहीं जी, मैंने जैसे आपको बताया कि इस पे कल कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी इस्लामाबाद में, और इस पे मेरे वालिद साहब ने ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने वो खैर ऑन एयर भी हुआ। तो 1 या 2 चैनल्स ने वो नाम मिस्टेकनली राना मोहम्मद हयात की जगह राना सिकंदर हयात ले लिया, जिस वजह से ये क्लैरिटी देनी पड़ी। बट आई स्टिल फील लाइक आई सेड इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। जिस तरह आपने कहा कि अवाम परेशान है, तो ऐवानों को बताना कि अवाम परेशान है, यही एक सियासतदान की बेसिक जिम्मेदारी। बिल्कुल। क्या कहते हैं, फेडरल हुकूमत कोई रिलीफ देने में कामयाब होगी या सिर्फ बातें ही होती रहेंगी? जिस तरह मैंने आपको कहा कि कौन सा मुल्क चल सकता है अगर आपने 2 लाख की बिजली दी है गाँव को, एक शहर को, और रिकवरी हुई 50,000, वो 1.5 लाख का डेफिसिट कहाँ से आ रहा है? वही बैरूनी कर्जे, तो कौन इफेक्ट होगा इवेंचुअली? इसलिए ये सैनिटी हम सबको एज ए नेशन, बिजली चोरी बंद करनी चाहिए, बिजली खुद ही सस्ती हो जाएगी। और फेडरल गवर्नमेंट से ये अपील है कि सोलराइजेशन को मैसिवली प्रमोट करें, दैट इज द बिगेस्ट। क्या कहते हैं, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी होना चाहिए, उसको कितना प्रमोट करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, एब्सोल्युटली। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ क्रैकडाउन होना चाहिए, हमें सबको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आगे आना चाहिए, बिकॉज जो आपका नेबर बिजली चोरी कर रहा है उसी का बिल आपको इवेंचुअली डलता है, इसीलिए ओवर चार्जिंग होती है। सो क्यों ही ना हम जड़ को खत्म करें, हम उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और सबको समझाएं कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट जिस तरह मैंने आपको कहा कि कैपेसिटी पेमेंट देनी है और अपनी जेब से नहीं देनी, कर्जा लेके है, तो इवेंचुअली इस कर्जे के नीचे और आवाम दबती जाएगी। So let's come forward, help the government, and inshallah, I am very hopeful that oil prices will come down, electricity prices will come. क्या कहेंगे, लेस्को और वापडा के मुलाजमीन को जो फ्री बिजली के यूनिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उस पर आवाम बहुत सरगर्म में हमें मतलब बरहम नजर आई है, तो क्या कहते हैं, वो बंद होने चाहिए? एब्सोल्युटली बंद होने चाहिए। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि इस मुल्क में जो बेसिक रिफॉर्म है, करें नेट मीटरिंग। ये क्या बात हुई कि आप बिजली चोरी करने के बाद उसे ढूंढते फिर रहे हैं। सो अब जो ये मीटर के रिफॉर्म ला रहे हैं, जिसमें मैंने सुना है एंड आई होप इट गोज थ्रू, कि आपको दुनिया में मॉडल्स हैं कि इस तरह मोबाइल के अंदर आपको बैलेंस डलवाना है, आपके मीटर में आपका बैलेंस है, जब खत्म होने वाला होगा खुद ही से उसे टेंशन होगी, जितने पैसे प्रीपे करे उतनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ले। सो समथिंग ऑफ दैट
level of a reform is required and I'm hearing it is coming. अल्लाह करे। इतने टैक्सेस लग गए हैं, एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, इतने पैसे कटते हैं, तनख्वाह आती है, आधी तनख्वाह कट जाती है। राना सिकंदर हयात साहब भी इन टैक्सेस से परेशान है। आज ये सारे फेडरल टैक्सेस हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब का बजट जो है वो टैक्स फ्री है। हमारी गवर्नमेंट के भी बड़े, आपको पता है, रिसोर्स शॉर्टेज हैं कि 14-15 करोड़ अवाम ग्लोबली, दुनिया के 10% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इस मुल्क के अंदर, इतनी लेवल की मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर इसके बाद हेल्थ और एजुकेशन की फंडिंग विच इज 28% ऑफ द जीडीपी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने का रास्ता आता था, तो हमने 1 रुपया टैक्स नहीं लगाया। अच्छा राना साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, पेट्रोल की कीमतें भी इतनी बढ़ गई हैं, हम देखते हैं गवर्नमेंट अफसरों को और मिनिस्टर्स को पेट्रोल भी मिलते हैं, पेट्रोल के कार्ड्स भी मिलते हैं, अवाम बड़ी बरहम है, अवाम आप लोगों पर बहुत मतलब गुस्से में हम देख रहे हैं अवाम को, और अभी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। क्या कहते हैं, ये जो मिनिस्टर्स को ठंडी गाड़ियां मिलती हैं एसी वाली, और अवाम बाइक का भी पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रही है, इस पर भी तनकीद हो रही है, इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अवाम को बाहर मेरी गाड़ी दिखाएं, वो मेरी अपनी गाड़ी है और मैं उसमें अपना फ्यूल डलवाता हूँ। तो ये सवाल उनसे करें जो सरकारी फ्यूल इस्तेमाल करें। उनको क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी? मैं तो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ जी, ठीक है। और साथ ही साथ देखें, इन छोटी छोटी चीजों और इन छोटी सोच से मुल्क नहीं चलते। आप कल को कहें कि यूएस प्रेसिडेंट जो है उसके साथ एयरफोर्स 1 क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, ये पैसे बचाएं और ये किसी और जगह लगा दें। वेल, ही इज द यूएस प्रेसिडेंट। आप कहें कि आपके मुल्क या सदर के साथ ये प्रोटोकॉल और गाड़ियां क्यों जा रही हैं, ये किसी को पसंद नहीं होता, बट आपकी मजबूरी है। ठीक है। है। President of Pakistan or Prime Minister of Pakistan, if something happens to him or her, is something that is happening to Pakistan, given the current scenario also. So कई दफा ये मैंडेटोरी होता है। जिलों के जिले, कई मिलियंस ऑफ लोगों के, जहाँ पे रिकवरी बिजली की 25% है, कई जिले हैं जहाँ बिजली की 100% फ्री चल रही है इस मुल्क के अंदर। तो हम अपना पार्ट भी करें ना। अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो अपने लिए मेहनत करते हैं, अपनी अकल जहन मेरे दिए हुए हाथ इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स इक्वली टेक द ब्लेम आल्सो। हर दफा गवर्नमेंट को ये कह देना, आई सेड, सो गवर्नमेंट अगर आपसे पूछे कि आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, अरबों रुपए के टैक्सेस और पेट्रोल से परेशान है, कल से कूड़ा फेंकना बंद करें ना। 300-400 अरब जो लोकल गवर्नमेंट्स को जा रहा है सफाई के लिए, वो सारा आपकी सब्सिडी फ्यूल के रिलीफ पे आ सकती है। बट आप जरूर कूड़ा फेंकेंगे, अपने बच्चों के सामने फेंकेंगे, च्युइंग में खा के गाड़ियों से बाहर फेंकेंगे, ये सोचते हुए कि ये तो सरकार की है। ठीक है। जब आपका रिएक्शन इस तरह होता है, आप सफर करते हैं। अवाम हुकूमत पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स का कंपैरिजन करती है कैनेडियन प्रेसिडेंट के साथ, मतलब वो लोग लोकल, यहाँ स्पीडो में हमें कोई भी नहीं फिरता नजर आता, हमें ऑरेंज लाइन पर कोई मिनिस्टर फिरता नजर नहीं आता। अवाम को क्या जवाब देंगे? ये सभी सवाल हम अवामी सवाल कर रहे हैं क्योंकि अवाम का सर्वे किया हमने। कनाडा के अंदर दहशतगर्दी के इंसिडेंट नहीं होते, वहां पे एपीएस शोहदा का अटैक नहीं हुआ। कनाडा की अपने वॉर के साथ अफगानिस्तान से जंग नहीं है, कनाडा की वॉर के साथ इंडिया नहीं बैठा। दहशतगर्दी में मेरी गुजारिश सुने ना, भी तो सर मेरी बात सुने, है जरूर आम आवाम भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही आम आवाम की है। बट आप क्या चाहती हैं कि आपके मुल्क के प्रेसिडेंट को आप कोई कल को आगे 4 बंदे किडनैप कर लें, फिर आप क्या दुनिया को जवाब देंगे कि ये पाकिस्तान की सिचुएशन है इंटरनल सिक्योरिटी की? फिर आप ही सवाल करेंगे कि ये तो सिक्योरिटी एजेंसीज में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे डायनामिक्स और है। आप एक सुपर पावर को एक अदर डेवलपमेंट नेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, जिस तरह मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, मुझे ये वजाहतें देने की जरूरत नहीं थी, बट हमें ये समझना है कि सर्टेन थिंग्स कम विद। आज इरानियन प्रेसिडेंट जो है, उनका हेली जब गया है तो सिक्योरिटी लैब्स और बाकी दुनिया पे कितने हम अफसरदा हैं कि किसी तरीके उनकी सिक्योरिटी इंप्रूव हुई होती, और एक ऐसा मुल्क जिसने ये जंग लड़ी, उनके प्रेसिडेंट बच जाते। और यहाँ पे आप सवालात कर रहे हैं 2-4 गाड़ियों के। सो मैं तो फ्यूल इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, गाड़ी मेरी अपनी है, बट ये नेसेसरी होता है कभी कभी। इट इज इम्पोर्टेंट एंड विदाउट डेटरेंस देयर इज नो गवर्नमेंट दैट कैन सर्वाइव। थैंक यू सो मच राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।